हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किया था, यानी कि उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। उनकी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था, और मैंने कहा था कि बिना वैल्यूज के हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मतलब जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो साइड में आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। अब देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो लिख दीजिए √3/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने भी ब्रैकेट लगा दी। आगे देखिए, कोस 30 कितना है? तो लिख दीजिए √3/2। ये ब्रैकेट में लगा दिया। आगे प्लस का साइन है, मैंने भी प्लस लगा दिया। आगे देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। अब देखिए, √3 अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है, और आपके पास क्या बचता है? 3। यानी कि अगर आप √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है बच्चे? 3। तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 3। और 2 2 जा कितने होते हैं? 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। आपको क्या करना है? 4 का एलसीएम लेना है। 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। 4/4, 4 से कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया बच्चे? 1। इज इट क्लियर? तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है हमें सेकंड क्वेश्चन में? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पे लिख लीजिए tan 45 कितना हो गया आपका? 1। लेकिन tan 45 की वैल्यू 1 है, यहां पे आपको कितना दिया है? tan का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर। आगे क्या है? प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये √3/2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 देखिए कहां पे है? ये कितना आ गया? √3/2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया? 3/4 माइनस इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ तो 3/4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 2 × 1 = 2। यानी कि आपका आंसर, सॉरी, यहां पे प्लस था और ये कैंसिल आउट हो गया 0, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? क्योंकि जब आप इसको इसके साथ कैंसिल आउट करोगे तो 0 ही तो आएगा। नहीं तो आप करके देख लो। 4 3 माइनस 3 में से 3 के 0, 0/4 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने प्लस का लगाया। इनको सॉल्व करके बेटा 0 आया, तो आप यहाँ पे 0 लिख लोगे, और 2 + 0 कितना होता है? 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हो अब, और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा साथ में। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कोस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। दोबारा से देखो, cos 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। अब देखिए, cos 45 की वैल्यू कितनी है? cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। तो ये आ गया आपका 1/√2। अब देखो,
सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी है, और ये आ गया आपका 2/√3। उसके बाद आपकी कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां पे लिख लीजिए 2, यानी कि cos 45 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2, सीकेंट 30 की आ गई 2/√3 और कोसिकेंट 30 की आ गई 2। आपको क्या करना है, वैल्यूज फिल कर लेनी है। cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 कर ली। अब देखो सीकेंट 30 कितना है, 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 कितना है, 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2/√3 प्लस 2/1। यहां पे आपने एलसीएम लिया तो √3 1 जा √3 और 1 2 जा 2। मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूं आपको। 1 √3 जा √3, तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा, 2 √3, यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ही मानते हैं ना, तो ये आया, इसको सॉल्व करके ये आ गया, तो लिख लो 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, यही आ रहा है। यानी कि 1/√2 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। इज इट क्लियर? अब मैं ये इरेज कर देती हूं। अब देखो जब रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, 1/√3 जा √3 अपॉन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2/2। और देखो 2 को अगर √2 को अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आपका आंसर आएगा 2/2। अब देखो इसी √2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2/3 के साथ तो कितना आ जाएगा 2/6, क्योंकि √√ वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 ये तो ऑलरेडी बाहर ही था, तो यहां पे कितना आ गया प्लस 2/6। इज इट क्लियर? अब देखो नीचे आपका क्या आया, √ आया, तो √ हटाने के लिए आप क्या करेंगे, √ हटाने के लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जो कि आप करते ही थे। √3 अपॉन 2/2 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 2/2 माइनस 2/6 आ जाएगा अपॉन 2/2 माइनस 2/6। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, अगर आप √3 को 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2/6, तो लिख दोगे 2/6। आगे देखिए माइनस, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूं, आगे माइनस है तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। अब √3 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो आ जाता है आपका 2/18 अपॉन, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या होता है हमारा a² माइनस b², a² माइनस b² होता है, और a कितना आपका 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो ये जो आपका √18 है इसका कैसे निकालोगे आप, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि आपके जो √18 है, यहां पे मैं सॉल्व करके बताती हूं, यानी कि जो आपका √18 है उसकी जगह क्या आ गया 2 × 3 × 3, यही आया। 3 कितना है 2, यानी कि √2 को अगर आप सेपरेटली कर लेते हैं और ये 3 का स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा √2 मतलब 3/2 यही बचेगा, तो आप वैल्यूज कर दो पुट, तो 2/6 माइनस 2 जो है ऑलरेडी वो आप बाहर रहने देंगे, मल्टीप्लाई जो 3 आपके 2 आए थे ये वाले यहां पे लिखेंगे आप, और √ का 2, समझ आ गया, क्योंकि 2 तो आपके पास सिंगल ही आया था अपॉन। अब देखो
अंडर 2 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखिए ये दिया आपको 2√2 का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अंडर 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना 2, यानी कि 4 2 से कितनी होती है 8, यानी कि 2√2 स्क्वायर को जब आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है 8। इज इट क्लियर? आगे क्या माइनस, मैंने लगा दिया माइनस। अब उसी तरीके से हम 2√6 को सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं √6 को अलग से भी सॉल्व करती हूँ तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 6, तो आंसर कितना आ गया 24, यानी कि इस चीज को सॉल्व करके मैंने क्या निकाला 24, तो यहाँ पे आ गया 24। आपको समझ तो आ रहा है बच्चे क्या किया मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है कि मैंने a² - b² कर दिया ये फॉर्मूला, और इनको सॉल्व करके यहां पे कर दिया। अब देखो 2√6, यहां पे लिखिए 2√6, ये 2√6 माइनस, आगे लग गया माइनस। अब देखो 2 3 का 6, यहां पे आ गया 6√2, 8 में से 24 के कितने बचते हैं 24, 12 13 14, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 16, यानी कि 8, ये 24 बड़ा है, तो आंसर भी किसमें आ जाएगा -16 में। अरे ये क्या हो गया, अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो आपको वो पॉजिटिव करना है। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या आप 2 कॉमन ले सकते हो? जब आप 2 कॉमन लेते हो अंदर क्या बच जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन -16। इतना तो समझ आया? मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, बाहर 2 निकाला, अंदर बचा √6, आगे माइनस था माइनस, 2 3 का 6, 3√2 आ गया। ओके 2 1 जा 2, 2 8 का 16, इतना ही आया। √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब आपका डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, तो दिमाग लगाओ कि अब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस आए तो क्या करेंगे सोचो। अगर मैं ऊपर भी माइनस ले लूं नीचे भी ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन माइनस का साइन तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे आप, देखो ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, जब मैंने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया तो √6 माइनस 3√2 अपॉन, यहां पे भी माइनस और ये -8 तो था, मैंने बाहर भी मतलब ऊपर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ कि जो मेरा √6 था वो माइनस का √6 हो गया, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 3√2 हो गया अपॉन, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो ये आ गया आपका आंसर, जो हमें करना था वो तो हमने कर लिया। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, और यही आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? हाँ हो सकता है थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया वैसे करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।